जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम बात करने वाले आर्मी अग्निवीर के बारे में, जो भर्ती 2027 में आने वाली है। आपकी देखो 2026 की भर्ती हो गई है, कई एआरओ की चल रही है, अभी भर्ती फिजिकल चल रहे हैं, एग्जाम सभी के हो चुके हैं, कुछ के फिजिकल हो चुके हैं। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं मैं, आने वाले वक्त के लिए जो बच्चे हमारी तैयारियों में लगे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, क्या क्या मेडिकल पॉइंट होते हैं, क्या एज का क्या सिस्टम होता है। ठीक है, पहले सुनिएगा इस बार हुआ क्या है कुछ बच्चों के साथ में। जो बच्चे हमारे रिजेक्ट हुए हैं उनका मेडिकल पॉइंट पड़ा है, एक नाक का पॉइंट पड़ा है डीएनएस का, और कान का पॉइंट पड़ रहा है पर्दे का। अभी हमारे पास एक बच्चा आया था, जो मेरे पास तैयारी करने के लिए बच्चा आया, उसका पॉइंट पड़ा है नखूनों का, नखूनों में इंफेक्शन था मेरे भाई। ठीक है, नाक में हड्डी की दिक्कत आ रही है बच्चों को, कान में पर्दे की दिक्कत आ रही है। आप जब अगर तैयारियों में लगे हैं तो एक बार आप अपने नॉर्मल स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा लें, जो कान नाक गले का डॉक्टर होगा। हर शहर में मिल जाता है आपको कोई ना कोई डॉक्टर, नहीं तो हमारे बाजपुर में है, काशीपुर में, मुरादाबाद है, यहाँ पे कहीं भी आपके कॉन्टेक्ट में कोई भी अच्छा डॉक्टर हो, उसे एक बार आप दिखा लें कि कहीं आपके पर्दे में तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आपकी नाक में तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आपकी नखूनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किन में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर्मी के लिए परफेक्ट बंदा चाहिए। परफेक्ट मतलब बॉडी पे कहीं से भी कोई भी दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार की। आपकी बॉडी के ऊपर कोई इंफेक्शन भी नहीं होना चाहिए, समझे, कोई दाग धब्बा चोट मार्क वगैरह बॉडी के ऊपर नहीं हो। नखूनों में कोई इंफेक्शन ना हो, नॉर्मल नखून होने चाहिए आपके। ठीक है, आंखों में कोई दिक्कत ना हो। 6x6 में वो चेक करते हैं, 6 मीटर दूरी से चेक करते हैं ये आपको सही दिखाई दे रहा है या नहीं। एक आंख से चेक करते हैं, दोनों आंखों से भी चेक करते हैं, एक आंख से भी करते हैं मेरे भाई। ठीक है, आपके तलवे देखते हैं कि तलवे आपके प्लान तो नहीं है नीचे से। ये देखो, सारे पॉइंट आपने देखकर अपने तभी तैयारी में लगना है मेरे भाई। कल को लास्ट प्रोसेस पे पहुंच के आपको दिक्कतें खड़ी हो। अभी जो बच्चा हमारे पास दोबारा से तैयारी करने के लिए है, एसएससी जीडी की तैयारी करने के लिए बच्चा है, क्योंकि आर्मी से ओवर एज हो चुका है वो बच्चा, तो उसका नखून का मार्क था। पिछली बार फाइनल मेरिट से वो बच्चा रहा है, इस बार मेडिकल पॉइंट बना है उसका नखून का, ये लास्ट भर्ती थी उसकी। तो मेरे भाई आप अभी से अगर चेक करेंगे तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपने एग्जाम निकाला, फिजिकल निकाला, उसके बाद आपको फाइनल मेडिकल पे पहुंच के पॉइंट में दिक्कत आ रही है, या फाइनल मेरिट पे पहुंच के दिक्कत आ रही है, तो इसलिए भाई मेहनत करिएगा एग्जाम की तरफ भी, मेडिकल पॉइंट भी अपने देखिएगा, बॉडी की तरफ भी देखिएगा और फिजिकल की तरफ भी। देखो, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये छात्र का फर्ज होता है कि अपने आप का अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए उसे, अगर आप गवर्नमेंट फील्ड में उतरना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे यहाँ से एक बच्चा था जिसने मेरे पास से तैयारी की थी, उसका मेडिकल पॉइंट पड़ा है। मेडिकल पॉइंट क्या पड़ा है, एक डीएनएस पड़ा है उसका, और एक कान का पड़ा है। उसका नाक का तो देखो ऑपरेशन हो गया, पर कान का भी ऑपरेशन होना है, लेकिन उसकी लास्ट डेट है 26 अगस्त। तो इस बार मुझे नहीं लगता भाई कि उस बच्चे का हो पाएगा। रीजन, क्योंकि नाक की सर्जरी हो चुकी है, तो कान की सर्जरी 3 महीने से पहले नहीं होगी। डॉक्टर से ये बात हुई है हमारी, डॉक्टर से बात हुई, लेकिन सही हो जाएगा कान, लेकिन बिना सर्जरी के नहीं होगा। तो इन चीजों पे आपने ध्यान रखना है, और डॉक्यूमेंट की तरफ आपने देखना है, आपके पास जाति स्थाई ये कंप्लीट हो, और आपके 10th में ठीक ठाक नंबर हो, किसी सब्जेक्ट में ग्रीस ना लगी हो, 8 की मार्कशीट भी आपके पास हो, ये सारे आपने ध्यान रखने। और दूसरा पॉइंट, आपके आधार कार्ड में जो आपके पिताजी का नाम है वही आपकी मार्कशीट में होना चाहिए। जो आपका नाम आधार कार्ड में है वही नाम आपकी मार्कशीट में हो, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में है वही डेट ऑफ बर्थ आपकी मार्कशीट में हो 10th की। इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। तैयारी के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट की तरफ भी ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट की वजह से बहुत बच्चे रिजेक्ट हुए मेरे भाई इस बार, जिन्होंने फिजिकल सो के मारे, लेकिन फिर भी रिजेक्ट होके आए। देखो, ये मेहनत करने के बाद जो बच्चा पीछे जाता है तो बुरा लगता है। तो इन चीजों पे आपने अभी से ध्यान देना है। देखो, डॉक्यूमेंट का मैंने आपको बता दिया, मेडिकल पॉइंट आपको मैंने बता दिए, जो दिक्कतें इस टाइम खड़ी हुई हैं बच्चों के सामने, बहुत बच्चा रिजेक्ट हुआ है। और अगला आपका रनिंग के लिए आपने कंटिन्यू तैयारी रखनी है। ठीक है, हमारे यहाँ से एक बच्चा रनिंग नहीं निकाल पाया, एक बच्चा रनिंग नहीं निकाल पाया है, समझ रहे हो ना, 4th ग्रुप की रनिंग नहीं निकली उस बच्चे की। रीजन, ग्राउंड में थोड़ा गारा था, बारिश हो गई थी, और थोड़ी प्रैक्टिस में थोड़ी कमी थी। कहीं हम तो बच्चे को ही कहेंगे, देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही होगी उसमें।
इसी कारण से वो नहीं निकाल पाया। हाँ, लेकिन मेरे भाई आपने नहीं करनी है गलती। एग्जाम की तरफ भी ध्यान रखना, फिजिकल की तरफ भी ध्यान रखना, अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना और अपने डॉक्यूमेंट का भी ध्यान रखना है, तभी आप सही तरीके से सिलेक्शन पाओगे, है ना, सिलेक्शन आपको मिलेगा। लेकिन मेहनत के साथ साथ अपने दिमाग को भी खुला रखना है, गधे वाली मेहनत नहीं करनी है। मेहनत के साथ साथ सभी चीजों पे ध्यान रखना है। गधा होता है वो सिर्फ अपना चलता जाता, उसे पता नहीं भाई करना है क्या नहीं करना, भजन रख दिया उसके मालिक ने, वो चले जा रहा है। लेकिन आपके ऊपर देखो भजन तो है मेरे भाई, पढ़ाई का वजन है, फिजिकल का वजन है, लेकिन इस वजन के साथ में अपना पूरा ध्यान भी रखना है और डॉक्यूमेंट का भी पूरा ध्यान देना है। आई बात समझ में? किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, किसी भी जॉब को लेकर या आर्मी को लेकर कोई भी डाउट हो किसी के में, आप कमेंट कर सकते हैं। आपका डाउट 101% क्लियर करा जाएगा। आपकी जितनी हो सकेगी इतनी हेल्प मैं करूंगा और मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप आईडी लेकर फॉलो कर सकते हैं। वहां भी मैं गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट देता रहता हूँ, रील्स या फोटो मेरे आते रहते हैं वहां पे, ठीक है। और किसी भी बच्चे को हमारे यहाँ पे अगर तैयारी करनी हो तो आप आ सकते हैं, मेल आईडी पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम आईडी पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। बैच शुरू हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ऐसी ही जानकारी के साथ मैं आपके सामने आता रहूंगा। धन्यवाद।